तरह से भीमसेन जो है, भीमसेन भी गदा लेकर हाथ में और खुले हुए बालों से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन भीष्म पितामह से भिड़ रहे हैं। भीमसेन सेना के अंदर अन्य जो कौरव हैं उनसे भयंकर युद्ध कर रहे हैं। और इस तरह से हाथियों को फेंकना आकाश पर, हाथियों को फेंकना आकाश पर और लगना पैर की लाश पर। इस तरह से भीमसेन पकड़ते हैं सूंड पैर हाथियों के और फेंक देते हैं तो सीधे आकाश में चले जाते हैं, वायुमंडल में रुके जाके। 10,000 हाथियों का बल भीमसेन की भुजाओं में है। 10,000 हाथियों का बल भीमसेन की भुजाओं में है। ऐसे में हमें बताइए एक हाथी क्या कर सकता है? भीमसेन उनको आकाश में फेंक देते हैं। अब भीमसेन को एक बात याद आ गई द्रौपदी की। जो कौरव सभा में द्रौपदी रो रही थी, भीमसेन को जो है बड़ा ही ऐसे में क्रोध आ जाता। अब उस बात को जब याद किया, क्रोध आ गया उन्हें भीमसेन को। और द्रौपदी के याद आंसू आ गए, द्रौपदी के याद आंसू आ गए, चौरासी नजर में आ गए। इस तरह से बोलो ना इस तरह से द्रौपदी के जब आंसू याद आ गए, ऐसे में भीमसेन जो है 14 करोड़ का वध कर देते हैं। 14 करोड़ का वध कर दिया उन्होंने।
इस तरह से भीमसेन जो है चौदह कौरवों का वध कर देते हैं। क्रोध आ गया भीमसेन को। शाम होने पर लड़ाई पसंद थी, शाम होने पर लड़ाई पसंद थी, और मोती आज शोभा आनंद थी। इस तरह से शाम होने पर लड़ाई बंद हो गई और कौरवों की तरफ से 14 कौरवों को अर्जुन ने मारा, भीम ने मार दिया। भगवान कृष्ण हंसते हैं, ठहाका लगाते हैं, जैसे शेर जंगल में हम दहाड़ते हैं। आज जो है पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन के दिल पर बड़ी भारी ठोकर लगी। दुर्योधन आता है सेनापति भीष्म के शिविर में, कहने लगा, अरे पितामह, इस तरह से आकर के दुर्योधन पितामह से कहा, दुर्योधन पितामह से कहा, नीर नयनों से चला चल बह रहा। दुर्योधन पितामह के पास में आता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बड़ा दुखी है। हाथ जोड़कर कहने लगा, हे पितामह, सारी उम्मीदें आप ही पर थी, लेकिन आप पे होते पितामह हो गया, आप पे होते पितामह हो गया, जागने पर भाग तेरा सो गया। दुर्योधन कहने लगा, पितामह, भीमसेन से एक प्रतिज्ञा की थी कि हम 100 कौरवों को हम ही मारेंगे। जितने 100 कौरव हैं इनका वध हम ही करेंगे।
14 बिरादर हमारे भाई आज जो है मर गए, भीम ने मार दिया, उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। पितामह कहने लगे हौसला तेरन पितामह ने कहा, हौसला तेरन पितामह ने कहा, आज तार हाथ उनके ही रहा। परेशान नहीं होना चाहिए। कहने लगा दुर्योधन पितामह 14 भाइयों का वध हो गया है और आप कह रहे हो धीरज रखो। मैं क्या धीरज रखूं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके सामने मैं बोल भी नहीं सकता, अगर ऐसे ही कल युद्ध हुआ तो हम सब मर जाएंगे। भीष्म पितामह को बार बार बता रहा है दुर्योधन। पितामह कहने लगे देखिए कल जो हो गया आज के युग में हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन दुर्योधन मैं कायर नहीं हूँ, बार बार धमकी क्यों देता है? मैं तेरा सेनापति हूँ, मान लिया ठीक है मेरा और अर्जुन का युद्ध हो रहा था और उधर दूसरी तरफ भीम ने तुम्हारे भाइयों को मार दिया, लेकिन मैं सेनापति हूँ और मेरी जिम्मेदारी से संगठन संभालने की है। सुनो, कल लड़ेंगे हम निराली शान से, कल लड़ेंगे हम निराली शान से, एक असर करता सुन लो ध्यान से। ज्यादा शक्ति से आक्रमण करेंगे, घोर युद्ध करेंगे। मैं प्रण करता हूँ दुर्योधन तुम्हारी जीत पर, तुमने जो ये ताना मार दिया, मैं कोई कायर नहीं, मेरी प्रतिज्ञाएं सभी जानते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहा मैं प्रतिज्ञा की, और अगर प्रतिज्ञा के राज्य पर नहीं बैठूंगा, पिता के विवाह के समय मैंने राज्य त्याग दिया। और एक और करता हुआ सुन लो, एक पांडव कल को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। इस तरह से पितामह ने कहा जाओ एक पांडव कल मार देंगे, मार दिया जाएगा, आज जो तुम्हारे 14 भाई खड़े हैं उनका बदला ले लिया जाएगा। भीष्म की प्रतिज्ञा, हाहाकार मच गया पांडवों के शिविर में सन्नाटा छा गया। ये प्रतिज्ञा भीष्म की है। अब बड़ी समस्या है, अपनी प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं पितामह, बड़ा घोर संकट आ गया। पांडव लोग विचार करते हैं, बैठे हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने कल न जाने
पांडवों में शोक की लहर है, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पांचों पांडव बैठे हुए हैं, सोचते हैं 5 हैं हम, इनमें से कौन नहीं रहेगा कल, घोर संकट है। भगवान कृष्ण कहने लगे देखिए ऐसी बात नहीं है, आप लोग परेशान न हो। तब कन्हैया ने दिया कुछ हौसला, तब कन्हैया ने दिया कुछ हौसला, करवाएगा करेंगे फैसला। परेशान मत होइए, जब कल आएगा हम इसका कोई निर्णय करेंगे। बहुत समझाते हैं पांडवों को, पांडवों में धीरज नहीं आ रहा। सोचते हैं भीष्म की प्रतिज्ञा है और सभी जानते हैं उनके बारे में कि कल जो है, कल इसमें से किसी एक की श्वासें बंद हो जाएंगी, अंतिम समय हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कल आएगा तो सोच लेंगे इसके बारे में, तुम लोग इसकी कभी चिंता मत करो। इस तरह से भगवान जो है सांत्वना देते हैं, हमको समझाते हैं बहुत। भगवान कृष्ण सभी को कहते हैं आप लोग अपने अपने शिविरों में जाओ, आराम करो, ये बात हम पर छोड़ो, इसके बारे में हम विचार करेंगे, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। अब तो पांडव लोग जो है कुछ उनको धीरज आया, कुछ उनको धीरज आया, लेकिन भगवान कृष्ण का चैन चला गया। सबको आराम करा करके जब अपने डेरे आए, सबको बड़े ही चिंतित हैं, परेशान हैं। विश्रामलाल वर्मा, हमारे भैया विश्रामलाल वर्मा 500 रुपये का इस कथा भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान का हमेशा कल्याण करें। इस तरह से भगवान कृष्ण जो है सोच रहे हैं कि अब हमें ही कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, सभी को आराम दिला करके भगवान आते हैं, चिंतित है, परेशान है बहुत कि रक्षा उनकी किस तरह करें। पांडवों के बारे में विचार कर रहे हैं, रक्षा उनकी किस तरह करें। युक्तियां सोचते जाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नहीं चेहरा तो डर पाते हैं।
से भगवान कृष्ण जो है नींद नहीं आती, रात भर परोठे बदलते हैं और चैन नहीं मिला। पांडवों को आराम है, वो तो समझ गए कृष्ण भगवान कुछ तो करेंगे, लेकिन कृष्ण को चिंता है कि ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ भीष्म जीत गया है, आखिर हम कैसे बचाएंगे। उन्होंने सोचा हमारा सबसे इस संसार में सबसे सलाह मशवरा करने वाला एक ही इंसान है, द्रौपदी। द्रौपदी से ही कृष्ण की गुप्त सलाह मशवरा बातचीत होती थी। ऐसे में भगवान कृष्ण उठ लेते हैं, रात में ही उठ लेते हैं। बस आधी रात के बाद का समय है, चुपचाप उठ करके भगवान कृष्ण जो है द्रौपदी को पुकारा, श्याम ने द्रौपदी को पुकारा, श्याम ने। उठ लेते हैं, 8 रात के बाद का समय है और रात्रि शेष है। द्रौपदी को जगाते हैं, सोते में हाथ देते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे द्रौपदी, द्रौपदी जागो सवेरा हो गया। द्रौपदी उठो, अब सवेरा होने वाला है, तो यही समय बाकी है। द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण की आवाज है। द्रौपदी उठती है, जाती है, कहते हैं क्या है भैया, बात क्या है। कहने लगे तुम्हारे बिना विजय मिलने वाली नहीं, अब हमारी समझ में यही उपाय कुछ आया है। तो द्रौपदी ने कहा महाराज हे भैया, अब क्या हमें भी लड़ना पड़ेगा, क्या करते युद्ध में हमको तलवार धनुष चलानी है क्या। कहने लगे ये बात नहीं, देखिए बात ये है, हम जो कहें वो तुम करता है, सवाल जवाब आप करो। प्रतिज्ञा के बारे में तुम्हें पता ही है, सवाल जवाब कुछ नहीं, हम जो कहें तुम वही करते जाओ, हमारे पीछे पीछे चलते जाओ। चलो पहले ही कहा, कहने लगे हम समय पे कहेंगे, तुम चलो फौरन। तुम तो बदती पाँव चलती जाओगी, तुम तो बदती पाँव चलती जाओगी, संसारों में समझती जाओगी।
भी पाओ, संभाल के चलो, आवाज ज्यादा आए। और हम इशारे में सब समझाते रहेंगे, वैसा वैसा करते रहेंगे, हमारे साथ ऐसा कहकर आओ। ऐसा कह करके भगवान कृष्ण आगे आगे हैं, पीछे पीछे चप्पल बाजने लगी, चप्पल उठा के पीताम्बर में बांध दिया हुआ। द्रौपदी से कहा निकालो, ये हमको लाओ। पीताम्बर में बांध लिया। अब चलो, आगे आगे कृष्ण है, पीछे पीछे द्रौपदी है, और लेकर के कहाँ गए? द्रौपदी को फिर वो वहाँ पहुंच गए और कहने लगे, देखिए समझाते हैं, कहने लगे ऐसा तो करना, अंदर भेजा समझा करके, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंजाली को, भीतर भेजा पंजाली को। कौरव दल की काली, यानी कौरव दल को द्रौपदी का योगदान है नष्ट करने में, और पांडव दल की उजियारी, इसलिए पांडवों को बचाने में द्रौपदी का बड़ा योगदान है। आज एक पांडव के प्राणों की रक्षा करने के लिए जा रही है द्रौपदी। इस तरह से द्रौपदी को समझाते हैं भगवान कृष्ण। कहने लगे, देखो जाओ और एक बात करना, पहले परिचय की बात न हो, कुछ पता नहीं हम कौन है, आई कैसे है, कोई परिचय मत देना। मैं जो कह रहा हूँ पहले वही करूँगा। पहले परिचय की बात न हो, सब शिष्टाचार